आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के बारे में, जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 35 है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, टीपीए का सेक्शन 7 की बात करें तो इसमें बताया गया है कि संपत्ति अंतरण यानी संपत्ति का जो ट्रांसफ़र है तब कर सकते हैं जब वह संपत्ति आपकी हो या वह संपत्ति किसी और की है, आपको ऑथराइज कर दी गई है, तब आप उस संपत्ति को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोबारा ध्यान से देखें इसे। टीपीए का सेक्शन 7 बात करता है, इसमें बताया गया है कि संपत्ति अंतरण तब कर सकते हैं जब वह संपत्ति आपकी हो या वह संपत्ति किसी और की है, आपको ऑथराइज कर दी गई है, तब आप उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक। सेक्शन 35 यह कहता है कि आप उस संपत्ति का भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो ना तो आपकी है ना ही जिस व्यक्ति ने आपको ऑथराइज की है। अगर जो इसके अंदर शर्तें दी गई हैं वह पूरी हो जाती है तो आप क्या कर सकती हैं, इसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक। सेक्शन 35 कहता है कि अगर एक किसी व्यक्ति ने दूसरे की संपत्ति का ट्रांसफ़र करना चाहता है, अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना चाहता है तो उसमें किस प्रकार से वह ट्रांसफ़र कर सकता है, इस विषय में हम इस वीडियो में बात करते हैं। मान लीजिए ए आप हैं जिसको हम ट्रांसफ़र कहेंगे, ऑनर बी है जिसकी संपत्ति है, सी जो है ट्रांसफरी है जिसको कि संपत्ति देना चाहते हैं। ठीक। सेक्शन 35 कहता है अगर ए बी की संपत्ति को ट्रांसफ़र करना चाहता है सी को, जबकि ए ऑथराइज नहीं है। दोबारा समझें इसको। सेक्शन 35 कहता है अगर ए बी की संपत्ति को ट्रांसफ़र करना चाहता है सी को, जबकि ए ऑथराइज नहीं है, नहीं वह ए की संपत्ति है और उसी को आप कुछ बेनिफिट दे रहे हैं, तो बी जिसकी संपत्ति सी को ट्रांसफ़र की जा रही है उस व्यक्ति को चुनाव का अधिकार होगा कि वह उस बेनिफिट को रखेगा या नहीं रखेगा। अगर बी रख लेगा तो प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि सेक्शन 35 कहता है कि जो ये ट्रांसफ़र हुए बी और सी के बीच, बी की संपत्ति को सी को देना और जो बेनिफिट आप ए को कन्फर कर रहे हैं वह ए के ट्रांजैक्शन में होना, यानी ए के ट्रांजैक्शन में होगा। ठीक। अब हम बात करते हैं, यहाँ अलग अलग नहीं होना चाहिए। जैसे कि ए ने बी के द्वारा दिए गए बेनिफिट को रखा अपने पास तो बी ने अपनी संपत्ति को ट्रांसफ़र कर लिया। अगर ए ने बी के द्वारा दिए गए बेनिफिट को नहीं रखा तो जो संपत्ति बी से सी को जा रही थी वह नहीं जाएगी, तथा जो बेनिफिट बी के पास था वह भी ए के पास चला जाएगा। इसको ध्यान से समझें। देखिए, ए बी सी, ए यहाँ पर ट्रांसफरर है कि जो कि प्रॉपर्टी बी को जो कि प्रॉपर्टी बी की सेल करेगा। ठीक है, किसको, सी को करेगा। ध्यान से समझें। देखिए, जो ए है, ए क्या है, ट्रांसफर है और संपत्ति किसकी है, बी की है। बी की संपत्ति को ए ट्रांसफ़र करता है किसको, सी को। अब हम यहाँ पर बात करते हैं डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी क्या होता है। जब बी बेनिफिट देने से, यानी जब बी बेनिफिट लेने से मना कर देता है तो सी के पास प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, इसी को कहा गया है डिसअपॉइंट ट्रांसफरी। अब हम बात करते हैं डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी रेमेडीज़ क्या है। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर सुल्तानपुर का खेत सी की प्रॉपर्टी है और उसका मूल्य 800 रुपया यानी 800 रुपीज़ है। ए उससे गिफ्ट प्रोफेस करता है, यानी ए जो है, ए उसे गिफ्ट प्रोफेस द्वारा बी को ट्रांसफ़र करता है, उसी प्रोफेस द्वारा सी को 1000 रुपीज़ देता है। सी को अपने पास, सी क्या है, खेत अपने पास रखता है, 1000 का गिफ्ट फॉरफिट हो जाता है। उसी मामले में ए चुनाव से पहले मर जाता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव जो होगा 1000 रुपये में से 800 रुपीज़ बी को देगा। अब हम बात करते हैं, सी केवल 800 रुपये ही ए के रिप्रेजेंटेटिव से रिकवर कर सकता है। यह रूल अप्लाई होगा ट्रांसफ़र के ऊपर, भले ही वह इस चीज़ को मानता हो जो संपत्ति ट्रांसफ़र कर रहा है उसकी है या नहीं है। ठीक। अब हम बात करते हैं पर्सन टेकिंग नो बेनिफिट डायरेक्टली अंडर अ ट्रांजैक्शंस बट डिराइविंग अ बेनिफिट अंडर इन डायरेक्टली नीड नॉट इलेक्ट, यानी जो कोई अपनी कैपेसिटी में कोई बेनिफिट लेता है तो उसको डिसेंट भी कर सकती है। फिर अब हम बात करते हैं प्रेजम्पशन क्या है। प्रेजम्पशन का मतलब कब माना जाएगा। एक व्यक्ति था, इसने इलेक्ट कर दिया, संपत्ति को रख लिया। देखिए, प्रेजम्पशन का मतलब कब माना जाएगा। एक व्यक्ति था, इसने इलेक्ट कर दिया, संपत्ति को रख लिया। ठीक। माना ए ने 2 साल तक कोई संपत्ति को रखा, जो बेनिफिट कन्फर किया, कोई जवाब नहीं दिया उसने, तो इस पर तो यह माना जाएगा कि ए को सभी टर्म एंड कंडीशन पता थी तथा इसी ने स्वीकार कर लिया गया। अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में एक संक्षिप्त रूप में समझते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन क्या है। देखिए, उदाहरण के तौर पर समझेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। ये सेक्शन 35 में है।
ए व्यक्ति है, जो व्यक्ति बी को 50 लाख रुपए का गिफ्ट करता है, लेकिन बी से कहता है तुम्हें अपना मकान सी को ट्रांसफ़र करना है। ठीक, यहाँ पर बी चुनाव करेगा कि क्या वह 50 लाख रुपये लेगा। अगर 50 लाख रुपए लेगा तो वह सी को अपना मकान ट्रांसफ़र कर रहा है, लेकिन अगर वह 50 लाख रुपए देने से मना कर देता है तो वह सी को यह अपना घर नहीं देना चाहता है। ठीक, बी दोनों चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकता कि वह 50 लाख रुपए भी ले ले और अपना घर को सी को ना दे। ठीक, अगर सी कहता है कि मैं अपने घर को सी को नहीं दूंगा तो सी 50 लाख बी के पास आया, जो बी के पास आया था वह ए के पास वापस चला जाएगा। तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन क्या है। इसमें आप इसको उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो में अगर समझ नहीं आ रहा तो 2-3 बार आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं।